नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ चेपलास्ट सनमार्क के आईपीओ के बारे में। तो चेपलास्ट सनमार्क आईपीओ जो है वो हाल ही में 10 अगस्त में लिस्टिंग होने वाला, मतलब आईपीओ का खरीदारी शुरू हो जाएगा। तो इसी के बारे में मैं पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि आईपीओ खरीदने से पहले पूरा डिटेल्स आप देख लीजिए, उसके बाद आईपीओ खरीदारी करिए। क्योंकि आईपीओ का पूरा डिटेल्स जानकारी आपको नहीं होगी तो आप आईपीओ तो खरीदारी तो कर लेंगे और फ्यूचर में आपको अच्छा खासा लॉस देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए आईपीओ में पूरा डिटेल्स में जानिए। तो देखिए, पहले मैं आपको कंपनी के बारे में कुछ चीज़ यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कंपनी का वेबसाइट्स में लेके आया हूँ। कंपनी जो बिजनेस करता है, कंपनी एक्चुअली यहाँ पे देखिए सनमार्क ग्रुप के है। तो चेपलास्ट यहाँ पे चेपलास्ट जो सनमार्क है वो सनमार्क ग्रुप के कंपनी है। और यहाँ पे देखिए जो कंपनी जो बिजनेस करता है वो अलग अलग सेक्टर है, जिसका जो मेन बिजनेस है वो केमिकल सेक्टर से है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर में है और शिपिंग सेक्टर में है। तो तीनों ही बहुत अच्छा खासा सेक्टर है, मतलब बहुत बढ़िया सेक्टर है। फ्यूचर के लिए भी अच्छा खासा सेक्टर होने वाला है। तो कंपनी का जो सेक्टर मतलब जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं वो अच्छा खासा सेक्टर है। तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे लिस्टिंग होने वाला है और फ्यूचर में भी अच्छा खासा यहाँ पे मतलब गेन आपको करके देगा, यही मानना है। तो वीडियो को पूरा आपको देखना होगा, क्योंकि और भी कुछ चीज़ यहाँ पे आपको देखना होगा, तभी आप इन्वेस्ट करने के लिए सोचेंगे। तो पूरा डिटेल्स देखिए। यहाँ पे देखिए कंपनी का जो डिटेल्स है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे टोटल कंपनी 1985 से कंपनी स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पे देखिए चेपलास्ट सनमार्क लिमिटेड कंपनी जो स्टार्ट हुआ था वो टोटली यहाँ पे देखिए लीडिंग स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया का केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और उसके साथ देखिए कंपनी इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यहाँ पे देखिए स्पेशलिटी, यहाँ पे देखिए पेस्ट पीवीसी रेजन और स्टार्टिंग मटेरियल्स। और यहाँ पे देखिए इन इंटरमीडिएट फॉर एग्रो केमिकल, मतलब एग्रो मतलब जो एग्रीकल्चर है उसको जो केमिकल हो वही कंपनी बनाता है। और फार्मास्यूटिकल्स की कुछ प्रोडक्ट्स बनाता है और एग्रो केमिकल का प्रोडक्ट बनाता है। और यहाँ पे देखिए फाइन केमिकल सेक्टर, मतलब टोटली केमिकल सेक्टर का काम ज़्यादातर कंपनी करते हैं। तो टोटल देखा जाए कंपनी केमिकल के ऊपर ज़्यादा काम करता है, इंजीनियरिंग और शिपिंग के ऊपर उतना काम नहीं करता है। और भी उसका बिजनेस है, काम करते हैं, सबसे ज़्यादा मेन फोकस है केमिकल डिपार्टमेंट में। तो इट्स ऑल्सो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट्स ऑफ अदर केमिकल सच एज यहाँ पे देखिए कास्टिक सोडा, और यहाँ पे देखिए और भी कुछ हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए प्रो ऑक्साइड, और भी कुछ गैस है। यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रियल मतलब गैस और प्रोडक्ट भी यहाँ पे कंपनी बनाता है और सेल्स करता है। और यहाँ पे देखिए कंपनी जो मैन्युफैक्चर करते हैं वो टोटल बहुत जगह पे करते हैं। यहाँ पे देखिए पौंडीचेरी और यहाँ पे देखिए करिकल और इस दोनों जगह पे तमिलनाडु सेक्टर से कंपनी ज़्यादातर यहाँ पे उसका बेस है, मतलब कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो तमिलनाडु में ज़्यादातर होता है। कंपनी का जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में एक बार देख लीजिए। कंपनी का स्ट्रेंथ देखिए, कंपनी पीवीसी रेजन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। और यहाँ पे लिखा है गया है थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे देखिए कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा का सबसे ज़्यादा, और यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग हाइड्रोजन प्रोऑक्साइड इन साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा जो बड़े जितने कंपनी है उसमें थर्ड पोजीशन में इस कंपनी है, वही यहाँ पे बता रहा है। और उसके साथ देखिए यहाँ पे SHL केमिकल ग्रुप, और यहाँ पे देखिए वन ऑफ द मोस्ट, यहाँ पे देखिए प्रोमिनेंट कॉर्पोरेट ग्रुप इन साउथ इंडिया का सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट में इसका नाम है, यही कंपनी बता रही थी। ये कंपनी का जो नाम है उसमें काम नहीं चलेगा, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मतलब कितना कंपनी रेवेन्यू जनरेट करे उसके बारे में आपको जरूर देखना होगा। और कंपनी का जो बिजनेस है उसके बारे में आपको जरूर स्टडी करना होगा। तो वही के बारे में आपको दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए कंपनी का जो प्रोडक्ट है मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी बनाता है। और यहाँ पे देखिए कंपनी का जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर खुद ही है। यहाँ पे सनमार्क होल्डिंग लिमिटेड कंपनी खुद ही प्रोमोटर है और अदर्स कोई प्रोमोटर नहीं है। यहाँ पे फाइनेंशियल डिटेल्स एक बार देख लीजिए, इसके बारे में आप देखेंगे तो आपको अच्छा खासा डिटेल्स समझ में आ जाएगा। तो 31 2019 2021 का
रिजल्ट दिया गया है। तो मिलियन में फिगर है, तो आप मिलियन को छोड़िए, आप फिगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 19 में 38,000, 20 में 41,000, 21 में 44,800। टोटल एसेट के बारे में बात कर रहा था। टोटल एसेट कितना धीरे धीरे गेन हो रहा है, ये भी एक कंपनी के लिए पॉजिटिव है। तो कंपनी के पास एसेट रहेंगे तो फ्यूचर में कुछ लोन लेकर कुछ दिक्कत होगा तो एसेट बेचकर वो एसेट कंपनी खुद का लोन चुका पाएंगे। तो ये भी एक पॉजिटिव थिंकिंग है। देखिए, आपके पास एसेट है, सपोज मान के चलिए आपके पास कोई कार है, तो आप कार को जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप कार को बेचकर पैसा निकल सकते हैं ना। तो इसी तरीके से एसेट ज़्यादा होगा तो कंपनी का पॉजिटिव थिंकिंग रहेगा। उसके साथ देखिए टोटल रेवेन्यू भी कंपनी 12,600 19 में, 12,600 20 में, 38,151 2021 में। मतलब कितना जाम, मतलब देखा जाए तो मतलब करीबन 3 सालों में जितना प्रॉफिट हुआ है, मतलब टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है, तो उससे भी टोटल कुल मिलाकर मतलब इसको प्लस करें फिर भी उससे भी ज़्यादा यहाँ पे कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। तो ये भी एक अच्छा चीज़ है, धीरे धीरे गेन भी हो रहा है। और टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट हुआ है 19 में 1,100, 20 में थोड़ा सा कम हुआ था 461 और 21 में 4,100। तो देखा जाए कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पे बना रहा है, ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल देखा जाए ख़राब नहीं है, बहुत अच्छा है। आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए मतलब आईपीओ खरीदने के लिए सोचिए ज़रूर, क्योंकि कंपनी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं और अब तो कंपनी मतलब हर कोई सेक्टर में आईपीओ आ रहा है। तो आईपीओ का जो ट्रेंड चल रहा है तो हर कोई आईपीओ अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दिखा रहा है। तो आप कोई भी आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट जरूर मिलेगा। फिर भी आपको आईपीओ नहीं मिला तो उसके बाद इन्वेस्ट करने के लिए सोचिए इस कंपनी में, क्योंकि कंपनी का पोटेंशियल मेरे तरफ से तो अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है बहुत खास है, बहुत सारे सेक्टर में काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आईपीओ का डेट एक बार देख लीजिए। आईपीओ का डेट स्टार्ट होगा 10 अगस्त, मतलब कल से स्टार्ट होगा, और आईपीओ का क्लोजिंग डेट रहेगा 12 अगस्त। मतलब ये आपको सिर्फ 2-3 दिन मिलेगा। तो इस 3 दिन का अंदर आपको आईपीओ खरीदना होगा। इशू टाइप देखिए 5 रुपये का फेस वैल्यू रहेगा, कंपनी 5 रुपये का फेस वैल्यू रखा हुआ है। और आईपीओ का जो प्राइस रेंज है वो 530 से 541 तक आपको प्राइस रेंज देखने को मिलेगा। 27 शेयर आपको खरीदना होगा, बीएससी एनएससी दोनों में ही आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगा। और टोटल इशू साइज जो रहेगा 3,850 करोड़ का। तो टोटल देखा जाए फ्री इशू फ्रेश इशू 1,300 करोड़ अब कंपनी के पास जाएगा। और ऑफर फॉर सेल मतलब प्रोमोटर के पास 2,550 करोड़ प्रोमोटर के पास जाएगा। तो ये एक मेरे ख्याल से थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि प्रोमोटर के पास ज़्यादातर शेयर प्राइस चला जाता है। तो प्रोमोटर देखिए वो पैसा तो प्रोमोटर के पास चला जाता है, तो प्रोमोटर कहाँ पे लगाएगा उसके ऊपर है। तो कंपनी के ऊपर ज़्यादातर पैसा रहेंगे तो कंपनी बिजनेस अच्छा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए और भी कुछ डेट देख लेते हैं। आईपीओ का डेट ओपन डेट 10, क्लोजिंग डेट 12 अगस्त, बेसिक अलॉटमेंट 18 अगस्त, और मतलब रिफंड डेट मतलब आपको आईपीओ नहीं मिला तो 20 अगस्त में पैसा रिफंड हो जाएगा। आईपीओ मिल चुका होगा तो डीमेट अकाउंट में 23 अगस्त में आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा। आईपीओ लिस्टिंग होगा 24 अगस्त। तो कुल मिलाकर देखा जाए यहाँ पे कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे फ्यूचर में आपको रन मतलब प्रॉफिट दिखाने वाला है। तो अच्छा खासा यहाँ पे लिस्टिंग भी होने वाला है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए जरूर सोचिए। कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी ज़बरदस्त है। तो फिर भी आप स्टडी करिए, उसके बाद इन्वेस्ट करने के लिए सोचिए। तो मेरे ख्याल से मतलब मेरे हिसाब से कंपनी अच्छा है, तो इसमें इन्वेस्ट करने के रिस्क आप ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर भी मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आप स्टडी पर्पस में आपको पूरा डिटेल्स देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका होगा। तो जल्द से जल्द मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।